क्या हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है? हाँ मलकानिया जी, आप सारे मीडिया पर्सन यहाँ पर आए, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। ये मैटर है कि अमनदीप शर्मा जी ने वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2020 में, दिसंबर 2020 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बीजेपी के कैंडिडेट सुरेश कुमार वर्मा हैं। तो कौन सी सीट से? सीट का कौन सी? वार्ड नंबर 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला का। तो उसमें बेसिकली जो था, जब इलेक्शन चैलेंज जब किया तो उनकी रिप्लाई भी आ गई, सारा कुछ हो गया, एविडेंस पे केस हमारा चला गया, अर्जन हो गया। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की, ये कहते हुए कि जो तथ्य आप लोगों ने बताए वो गलत हैं और उन तथ्यों के आधार पे इलेक्शन पिटीशन को चलाया नहीं जा सकता। उसके बाद में उसी एप्लीकेशन पर बहस होकर उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंचकुला में। जब खारिज कर दी तो उसके बाद में जो सुरेश कुमार वर्मा है वो हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं कि ये जो ऑर्डर किया है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो खारिज की है, वो वहाँ पर हाई कोर्ट में वो दायर करते हैं। दायर करने के बाद उनको इंटरिम रिलीफ एज अ स्टे तो नहीं मिलती, परंतु हाई कोर्ट से ऑर्डर होता है कि आप जो है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन दी जाती है कि वट एवर डेट हैज़ बीन फिक्स्ड इन द हाई कोर्ट, आप उससे आगे की डेट देते रहेंगे। वो डेट चलती रही वहाँ पर हाई कोर्ट में, और जो सुरेश कुमार वर्मा के पक्षकार वकील हैं वो डेट वहाँ पर लेते रहे। एनी हाउ एट लास्ट सुनवाई होके अब जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो 31 मई 2024 को दिया है। लेटेस्ट डिसीजन ये है हमारा कि उन्होंने जो फाइल की थी एप्लीकेशन, वो ये कह के की थी कि गलत तथ्यों के आधार पे ये इलेक्शन पिटीशन फाइल की है और ये इलेक्शन पिटीशन जो है ना आगे प्रोसीड नहीं कर सकते इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल। जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है अब कि आप इलेक्शन पिटीशन को चलाइए और सुनवाई जारी रहेगी। तो आप लोगों का क्या एलिगेशन है सुरेश वर्मा के खिलाफ? सुरेश वर्मा के खिलाफ जो है, हमने सच्चाई लिखी हुई है अपनी इलेक्शन पिटीशन में। उसमें स्पेशली जो ग्राउंड है, बेसिक ग्राउंड इज कि दे हैव फाइल्ड द नॉमिनेशन पेपर विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स आर देयर। उसमें यदि मैं एग्जांपल दूं तो कुछ सेक्शन जो एक एफआईआर उनके अगेंस्ट चल रही थी, ही वॉज इन्वॉल्व इन दी थेफ्ट मैटर, और वो थेफ्ट की जो एफआईआर थी वो चल रही थी और ट्रायल उसका चल रहा था। ट्रायल में उस वक्त चार्जेस भी फ्रेम हो चुके थे। इन स्पाइट ऑफ दैट, फुल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू दैट एफआईआर हैज नॉट बीन गिवन इन दी नॉमिनेशन पेपर। उसी के आधार पे हमने किया, और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो मैं कोट कर देता हूँ आपको, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। उसमें मलकानिया साहब 5 तरह की गाइडलाइंस दी हुई है। जब आप नॉमिनेशन पेपर किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन के लिए फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है। एक गाइडलाइंस जो मैंने अभी आपके सामने बताया कि जो नॉमिनेशन पेपर है वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उसमें डिस्क्लोज करनी होती है आपको। और एक गाइडलाइन ये है कि यदि किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है किसी भी कैंडिडेट का, तो वो कैंडिडेट उसको डिस्क्लोज करेगा, अपनी पार्टी को बताएगा, पार्टी वेबसाइट जो पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो इंफॉर्मेशन जारी की जाएगी। दूसरा कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन
न्यूज़पेपर में भी सर्कुलेट की जाएगी और उसमें भी दिखाई जाएगी। दो न्यूज़पेपर हैं नेशनल के, जो सर्कुलेटेड पेपर्स हों, तो डेंसली सर्कुलेटेड पेपर्स जो भी हों उसमें हम वो उस कैंडिडेट को बताना होता है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। परंतु ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी फुलफिल नहीं की गई। On these basis, we have filed that the election petition before the Election Tribunal Panchkula. Now, the clear-cut order has been given by the Honorable Punjab and Haryana High Court that yes, this petition is competent to proceed, and now we will request to the Election Tribunal Panchkula कि इस इलेक्शन पिटीशन को वो चलाए और आगे की जो कार्रवाई है वो जैसे एविडेंस आने हैं और आर्गूमेंट होने हैं वो की जाए। तो जैसे 3.5 साल का लगभग समय निकल चुका है, हाँ। तो आप इस तरह कोर्ट से कोई जल्दी हियरिंग की भी कोई डिमांड करेंगे? हाँ, हम जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि 5 साल ही आपको पता है कि टेन्योर होता है इसका, तो 5 साल से पहले डिसाइड करवाना है। अभी हमारे पास समय है, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल तो है ही है, तो हम चाहेंगे कि भी नेक्स्ट 6 मंथ 3 मंथ्स में ये इलेक्शन पिटीशन हमारी डिसाइड हो जाए। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो इलेक्शन पिटीशन जो मेरी थी, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो मुझे यही अब उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन पिटीशन जो है यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी और उसका फैसला जल्दी हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स और 6 न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, हमारे फेवर में होगा।